सो बी प्लस ट्री प्रॉब्लम्स देख लेते हैं डीबीएमएस में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रॉब्लम जो आती हैं वो, अगर तुमने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, जो मैंने 19th और 18th वीडियो में कवर कर रखा है, एक बार उसको देख लेना, ठीक है, तभी तुम्हें ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के आते हैं। पहला टाइप है कि फाइंड बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ बी प्लस ट्री नोड्स। ऑर्डर बताना है, जैसे मैंने बताया था ना, ऑर्डर क्या है, पी ले लेते थे हम। अब लेट्स से यहाँ पे हमें ब्लॉक साइज, ब्लॉक पॉइंटर, सर्च की, रिकॉर्ड पॉइंटर, जो जो चीज़ें होती हैं एक बी ट्री को बनाने, क्योंकि यहाँ बी ट्री का क्वेश्चन है ना, बी प्लस ट्री वाला भी देखेंगे। तो जो जो चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए हमें वो सब दे रखी हैं और ऑर्डर पी पूछा है, ठीक है। तो पूछा है व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ बी ट्री नोड। तो एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया। बस यहाँ ध्यान देना है कि ऑर्डर पी को हल्के में नहीं लेना, कि तुम बोलोगे मुझे तो पता है ऑलरेडी ऑर्डर पी क्या होता है, नहीं, चेंज होता रहता है। तो यहाँ है कि मैक्सिमम पॉसिबल ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है, ब्लॉक पॉइंटर बीपी दे रखा है, विच कैन बी स्टोर्ड इन बी ट्री। तो मैक्सिमम पॉसिबल ब्लॉक पॉइंटर हमें दे रखा है, तो इसके हिसाब से अगर देखो K1 R1 K2 R2 ऐसे है, तो अगर की हमारे पास 2 है तो ब्लॉक पॉइंटर 3 है ना। तो तुम्हें एक चीज़ तो समझ में आनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक में ये डब्बा बनाया, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये बीट्री की नोड ही कहलाएगी, ठीक है। इसमें जो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पी क्या दे रखा है, ब्लॉक पॉइंटर का ऑर्डर दे रखा है, यानी कितने ब्लॉक पॉइंटर है, पी ब्लॉक पॉइंटर है, तो पी इंटू ब्लॉक पॉइंटर प्लस ब्लॉक पॉइंटर से एक कम कीज होती है, जैसे यहाँ 3 ब्लॉक पॉइंटर है तो एक कम कर दो, दैट इज 2। तो K1 K2 2 कीज हो गई है ना, तो P-1 कीज भी 2 हो गई और रिकॉर्ड पॉइंटर भी 2 हो गए। बी ट्री में रिकॉर्ड पॉइंटर भी तो होते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे में समझना, मल्टीप्लाई करा है, नहीं, रिकॉर्ड पॉइंटर देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूँ तो यहाँ 3 ब्लॉक पॉइंटर है, 2 की हैं, 2 रिकॉर्ड पॉइंटर है, ये सारी के सारी जगह लेंगे एक ब्लॉक में। तो ब्लॉक में जो जगह होगी प्लस, इस समझ में आ रहा है क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस लगा है ना, सेम गोज टू हेयर। तो ये तीनों के तीनों जगह लेंगे कुछ ना कुछ ब्लॉक में। अब वो कितनी जगह होनी चाहिए, वो हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू ब्लॉक के साइज़ के बराबर होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ब्लॉक के साइज़ से, या बराबर भी चलेगा। तो ब्लॉक का साइज़ 1024 बाइट है। हमने ये चीज़ समझ में आया कि ऑर्डर पी हमें मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर बताना है ना, तो पी इंटू बी पी प्लस P-1 के प्लस आर पी रिकॉर्ड पॉइंटर स्मॉलर देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, सबकी वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन से देख के। और पी दैट इज ऑर्डर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, है ना, बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर। तो ये हमारा 38 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब एक डाउट आएगा तुम्हारे मन में कि हाँ, हमने ये फ्लोर वैल्यू के लिए, लोअर बाउंड वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर तुम अपर बाउंड लेते, ठीक है, पॉइंट में तो आ नहीं सकता, इतना पक्का होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम ऊपर अपर बाउंड लेते तो ये इक्वेशन जो है, ये स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं होता, वो बढ़ जाता, ग्रेटर देन ब्लॉक साइज चला जाता, ठीक है। ऑर्डर पी जो है ग्रेटर देन ब्लॉक साइज ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लोर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे ब्लॉक साइज दे रखा है, ब्लॉक पॉइंटर दे रखा है, और सेम चीज़ सर्च की दे रखी है, रिकॉर्ड पॉइंटर दे रखा है। अब यहाँ पे ऑर्डर पी जो है चेंज हो गया है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल कीज़ हो गया है, पहले ब्लॉक पॉइंटर था, तो कीज़, इसका मतलब हमें ऑर्डर पी मैक्सिमम कीज़ दे रखा है, यानी की जो होंगी वो पी होंगी, ठीक है। तो देखो पी कीज़ भी हैं, रिकॉर्ड पॉइंटर भी उतने ही होते हैं, और उससे एक ज़्यादा, यानी P+1 ब्लॉक पॉइंटर होंगे। ये एक ब्लॉक का सीन हो गया। और एक ब्लॉक का साइज़ है 512, 512 स्मॉलर देन इक्वल टू होना चाहिए, पी की वैल्यू आ गई हमारे 20, ठीक है, लोअर वैल्यू, हमने फ्लोर वैल्यू ली है। अब आते हैं हम बी प्लस ट्री पे। अभी तक हमने बी ट्री देखा है ना, मैंने सेम चीज़ ध्यान से देखना कि ब्लॉक साइज भी मैंने 1024 लिए, जो पहला क्वेश्चन बताया था वही सारी वैल्यूज ले ली हैं, मगर इस बार बस चेंज कर दिया बी प्लस ट्री। अब यहाँ तुम्हें ऑब्जर्वेशन पता चलेगी, क्योंकि ऑर्डर भी पूछा है ना, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर, यानी बी ट्री और बी प्लस ट्री के बीच में कौन बेटर है, अब समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। तो ऑर्डर भी यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंटर विच कैन बी स्टोर, जो पॉइंटर दे रखा है, ठीक है, ब्लॉक पॉइंटर दे रखा है बी प्लस ट्री में, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं है, दो वैल्यूज पूछी गई है ऑर्डर की, क्योंकि तुम्हें पता है बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर अलग होता है लीफ नोड के स्ट्रक्चर से, ठीक है। ध्यान से, अगर मैं तुमने नहीं रिवाइज करा है वही कर लेना, तो ये चीज़ें हवा में पिक्चर बननी चाहिए। तो ऑर्डर भी मैक्सिमम पॉइंटर हो गया, ठीक है। अब इंटरनल लोड की बात करें हम, कि इंटरनल लोड में चेक कर रहे हैं, तो इंटरनल लोड में क्या होता है, एक्जैक्टली लाइक बी ट्री, तो पॉइंटर भी होता है, ब्लॉक पॉइंटर भी होता है, कीज भी होती है, मगर रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता, बताया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंटर बोल रखा है, तो पी क्या हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंटर इंटू ब्लॉक पॉइंटर, है ना, कितने ब्लॉक पॉइंटर आएंगे, प्लस, यानी ऑर्डर पी इंटू ब्लॉक पॉइंटर प्लस P-1 कीज, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर पी है तो उससे एक कम कीज होती हैं, तो यही स्मॉलर देन इक्वल टू ब्लॉक साइज हो जाएगा। सारी वैल्यूज हमने लगा दी, पी की वैल्यू निकाल दी 57, फ्लोर वैल्यू के लिए समझ में आता है तुम्हें, ठीक है, बता दिया। तो ये सारी वैल्यूज हमारे इंटरनल नोड में होगी, क्योंकि इंटरनल नोड में कोई रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता, सिर्फ कीज होती हैं, ठीक है। अब लीफ नोड की बात करें तो याद होगा लीफ नोड में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कि अभी हमें ऑर्डर पी क्या दे रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंटर, है ना, यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर एक ही रहता है लीफ में, याद होगा तुम्हें, जो दूसरी लीफ को पॉइंट करता है, और P-1 यानी एक कम हमारे पास रिकॉर्ड पॉइंटर होगा। देखो P-1 के प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर, ये आर पी लिखा है, ठीक है, जिसको सही से नहीं दिख रहा वो ध्यान रखना इसको, कि के यानी कीज और रिकॉर्ड पॉइंटर ये P-1 होंगे, यानी एक कम होंगे, क्योंकि एक ब्लॉक पॉइंटर हमारा लग रहा है इस एक पर्टिकुलर ब्लॉक में। याद आया तुम्हें कि लीफ में क्या होता है, लीफ में रिकॉर्ड पॉइंटर भी आते हैं बी प्लस ट्री में, तो वही हमने कंसिडर किया। तो यहाँ देख लो, नीचे देख लो, अगर ऊपर सही से नहीं दिख रहा है तो, कि P-1 के प्लस आर पी दैट इज रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस बी पी स्मॉलर देन इक्वल टू ब्लॉक साइज होना चाहिए। सबकी वैल्यू डाली, पी की वैल्यू आ गई 54, 57, जो कि ज़्यादा है पिछले वाले से, ठीक है। बस एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखो, अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करो, तुम्हें पी इंटू बी पी प्लस P-1 कीज दिख रहा है ना। अगर हम साइज ऑफ बी पी दैट इज ब्लॉक पॉइंटर का साइज बराबर कर दें साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर, तो क्या होगा, दोनों के ऑर्डर सेम आएंगे,
एक खुद ही लॉजिक बताओ, बीपी का जो साइज़ है, ब्लॉक पॉइंटर का जो साइज़ है, वो रिकॉर्ड पॉइंटर के साइज़ के बराबर हो गया, तो p-1 तो ऑलरेडी हो रहा है दोनों साइड से, p-1 है ना। और बचा क्या, p-1 आरपी प्लस बीपी। अब अगर आरपी बीपी बराबर है तो टोटल पी ही तो हुए, यहाँ पे p इंटू बीपी। कहने का मतलब है कि अगर हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड पॉइंटर ब्लॉक पॉइंटर 8 बाइट का है और रिकॉर्ड पॉइंटर 9 बाइट का है, तो इसलिए अलग अलग आंसर आ रहा है। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से देखो, ये 1034/18 है, यहाँ पे 1035/19 है ना। तो अलग अलग आंसर आने का रीज़न है ब्लॉक पॉइंटर और रिकॉर्ड पॉइंटर अलग अलग होना, ठीक है। और ऐसा पॉसिबल भी है, मतलब क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें, अगर सेम होता तो क्या होता, तब इंटरनल नोड ब्लॉक पॉइंटर का ऑर्डर जो होता वो लीफ नोड ब्लॉक पॉइंटर का ऑर्डर बराबर होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो कि इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में क्या है कि ब्लॉक पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंटर का ऑर्डर 10 बाइट दे दिया, तो इतना समझ में आता है कि अलग अलग निकालो या एक को निकालो, आंसर 33 ही आ रहा है। आंसर 33 आया ना, मैंने दोनों इसलिए दिखाई कि तुम्हें दिखाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे नहीं पूछा कि इंटरनल नोड अलग से या लीफ नोड अलग से, तो जब क्वेश्चन में ना पूछा हो तो इसका मतलब रिकॉर्ड और ब्लॉक पॉइंटर जरूर बराबर ही होंगे, तभी नहीं पूछा कि एक स्पेसिफिक का। वरना पूछते ना इंटरनल नोड या लीफ नोड, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है मगर तुम्हें दिखाने के लिए, तुम बस एक बार निकालना होगा, किसी भी नोड का निकालो सेम आएगा। तो बस यहाँ पे एक कैच है कि ब्लॉक साइज, ठीक है, ब्लॉक साइज वगैरह की और ब्लॉक पॉइंटर दे रखा है, रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यूज दे रखी है, मगर मैक्सिमम पॉसिबल कीज दे रखी है। तो ध्यान रखना कि ऑर्डर जो है वो मैटर करता है कि किसके बेसिस पे है। तो यहाँ ऑर्डर पी है मैक्सिमम पॉसिबल कीज़, तो इंटरनल नोड अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो मान लो पी कीज़ है, ठीक है, यहाँ तो रिकॉर्ड पॉइंटर होता नहीं इंटरनल नोड में, तो नहीं डालेंगे। पी कीज़ है और p+1 ब्लॉक पॉइंटर है, ये स्मॉलर देन ब्लॉक होना चाहिए। वैल्यू डाली, पी की वैल्यू आ गई 33। सिमिलर वे में अगर लीव का करा होता तुमने, तो तुम्हारे ऊपर है, जो जल्दी हो रहा है वो कर दो। तो यहाँ पे कीज़ जो है क्या बोला, ऑर्डर पी के बेसिस पे, तो ऑर्डर पी के प्लस आर पी रिकॉर्ड पॉइंटर और बी अलग से ऐड कर दिया, यहाँ की ब्लॉक पॉइंटर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऑर्डर p33 निकाल दिया, यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर 33 हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब मैंने तुम्हें पहला और तीसरा क्वेश्चन दिखाया था, तो पहला था बी ट्री के लिए, तीसरा था बी प्लस ट्री के लिए, बस सबका डेटा सेम था। तो बी ट्री नोड ब्लॉक पॉइंटर ऑर्डर, सॉरी ब्लॉक पॉइंटर नहीं, ऑर्डर पी जो आ गया वो 38 आ गया, है ना। जब हमने बी ट्री का निकालने की दिखाया था तो 38 आया था, और बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड का 57 और लीफ नोड का 54 आया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीपी और ब्लॉक पॉइंटर और रिकॉर्ड पॉइंटर अलग अलग है, ठीक है। ये के पी क्यों लिखा है, ये रिकॉर्ड पॉइंटर, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आती है, देखो 38 से 57 कितना अलग है, और ये तो वैल्यूज़ बहुत छोटी छोटी है, इतनी वैल्यूज तो आती भी, मतलब बहुत बड़े साइज में होता है ना, वो एक्चुअल वाला भी देखेंगे कि ई ब्लॉक साइज ऑफ बी ट्री इक्वल टू ब्लॉक साइज ऑफ बी प्लस ट्री नोड, यानी दोनों का ब्लॉक साइज कितना है 1024 है ना। अगर इक्वल साइज है तो बी ट्री और बी प्लस ट्री में से कौन बेटर है, ऑर्डर पी ओ बी ट्री जो है कम है ऑर्डर पी ओ बी प्लस ट्री से, दिख रहा है 38 इज लेस देन 54, अगर छोटा भी लेके देखे तो, ठीक है। तो ऑर्डर पी कम होने, मतलब ऑर्डर पी क्या दर्शाता है कि मैक्सिमम कितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे, यही तो बताता है ऑर्डर पी कि कितने मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर होंगे। तो अगर ब्लॉक पॉइंटर बी प्लस ट्री में ज़्यादा है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, अब ये सारी चीज़ें इससे कंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बी प्लस ट्री नोड्स फॉर एन डिस्टिंक्ट कीज होंगी वो कम होंगी नंबर ऑफ बी ट्री नोड से। तो खुद ही सोचो कि जब डब्बे में जगह, जब ब्लॉक पॉइंटर और कीज वैल्यूज ये सब ज़्यादा आ पा रही हैं, तो हमारे पास नोड्स कम होंगी ना, कम नोड्स में काम हो जाएगा, और वहीं बी ट्री में ज़्यादा नोड्स लगेंगी। नोड्स कम यानी लेवल कम, लेवल कम यानी ऐसे लेवल थे ना, हमने लेवल्स देखे थे किस तरह के बी ट्री के लेवल होते हैं या बी प्लस ट्री के लेवल होते हैं। तो नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ बी प्लस ट्री जो है वो कम हो जाएंगे एंड डिस्टिंक्ट कीज के लिए, और यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लेवल ज़्यादा होने से क्या होता है ना, आयु कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, मतलब आईओ कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, कम लेवल होंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, फटाफट आउटपुट आएगा, है ना। हमें हमारा मेन एम क्या है कि डेटाबेस में से सर्च की यूज़ करके वो पर्टिकुलर जो भी हमें डेटा चाहिए वो पता चल जाए, है ना। तो कम लेवल है तो बढ़िया आईओ कॉस्ट होगी, तो इसलिए बी प्लस ट्री प्रीफर होता है फॉर डी बी इंडेक्सिंग। अगला क्वेश्चन आता है, अगले टाइप के क्वेश्चन आता है, ऑर्डर भी हमने देख लिया, अब आता है कि मैक्सिमम या मिनिमम की पूछी जाती है तुमसे बी या बी प्लस ट्री की एक गिवन लेवल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है कि मिनिमम की बताओ बी प्लस ट्री की, या मैक्सिमम की बताओ बी ट्री की, मतलब ये चारों कॉम्बिनेशन में कुछ भी पूछा सकता है, तो हम चारों कर लेते हैं। तो हाउ मैनी मिनिमम मैक्सिमम कीज एंड नोड्स भी पूछ लिया इन बी या बी प्लस ट्री विद ऑर्डर पी 5 है एंड लेवल है 4, तो लेवल देना भी जरूरी है, ऑर्डर पी 5 है। तो बताओ ऑर्डर पी यहाँ पे ना इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि ऑर्डर पी 2 से पी के बीच में होगा रूट नोड के लिए, तो मैं बताया हुआ है कि एक ही की आती है रूट में, यानी 2 ब्लॉक पॉइंटर होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखी है, चेंज भी हो सकती है बिटवीन p/2 यानी हाफ ऑक्यूपेंसी से लेके फुल ऑक्यूपेंसी और ब्लॉक पॉइंटर फॉर अदर नोड्स, और कीज़ तो एक एक कम होती है, ठीक है, एक कीज़ के लिए तो एक एक कम हो गए। लीफ नोड यानी बताया बी प्लस ट्री में क्या चक्कर है, ये वैसे कीज़ तो एक कम होती हैं, तुम इंटरनल में देखो या लीफ में देखो। अब यहाँ पे 4 लेवल क्वेश्चन में दे रखा है, लेवल 4 है, पहला लेवल रूट होता है, लेवल 4 लीफ होता है। तो हम मैक्सिमम नोड लिखते हैं, अभी हम सब कुछ मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर और मैक्सिमम कीज़ ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा विजुलाइज करते हैं, विजुलाइज करना जरूरी है क्योंकि फिर तुम्हें आसानी हो जाएगी। तो 5 अगर हमारे पास ऑर्डर है ना, ऑर्डर पी 5 है, यानी कीज़ हमारे पास 1 से लेकर 4 तक होगी, यानी एक कम कीज़ होंगी, ठीक है। तो ऑर्डर पी मतलब ब्लॉक पॉइंटर 5 है, 5 ब्लॉक पॉइंटर हैं, की 4 है, और ये एक पर्टिकुलर नोड का हाल है। तो रूट पे एक ही नोड होती है, मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर 5 हो जाएंगे और मैक्सिमम की 4 हो जाएंगी। अब नेक्स्ट पे जैसे ही जाओगे तुम, नेक्स्ट पे जैसे ही जाओगे तो जितने ऊपर ब्लॉक पॉइंटर थे उतने नीचे नोड्स आ गए हर एक से,
है ना। तो इसका मतलब जो जितने ऊपर ब्लॉक पॉइंटर 5 थे उतने नीचे 5 नोड्स आ गए, ठीक है। अब हर नोड का खुद का जो होगा ब्लॉक पॉइंटर होंगे, तो कितने 5 ब्लॉक पॉइंटर है, ऊपर से 5 आ रखा है, और उतनी कीज़ होंगी 5 × 4, ठीक है। जितनी ऊपर थी 4 उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अब लेवल 2 की बात हो रही है। लेवल 3 में क्या होगा, ये 25 आ जाएंगे नोड्स, क्योंकि हर ब्लॉक पॉइंटर से निकले ऐसा करके, है ना। अब ये 25 × 5 करा क्योंकि इतने ब्लॉक पॉइंटर होने वाले हैं, और 25 × 4 करा कि इतने कीज़ होने वाले हैं। अब एक चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें कि हमेशा में जो भी मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर आ रहा है प्रीवियस लेवल में, नेक्स्ट लेवल में हम उसी को नोड ले रहे हैं, जो कि कॉमन सेंस भी कहता है ना। तो यहाँ पे 125 हमारे पास मैक्सिमम नोड आ गए। मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर लीफ में देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो टाइम है, क्योंकि तुम्हें पता है लीफ में क्या है, वो आखिरी स्टेज है ना। वो सब नल को ही पॉइंट करेंगे तो क्या फ़ायदा ब्लॉक पॉइंटर देखने का, मतलब यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें पूछा भी क्या है कि कीज़ कितनी होंगी और नोट्स कितने होंगे। नोट्स मैक्सिमम कीज़ देख लेते हैं। हमें क्या करा, 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इन सब का सम करा तो 156 आया, इन सब का सम करा तो 624 आया। तो बोला जा रहा है मैक्सिमम नोड अगर पूछी जाए तो इन सब का सम कर देंगे, दैट इज 156। मैक्सिमम कीज़ इन बी ट्री, अब यहाँ पे देखो बी ट्री में और बी प्लस ट्री में अंतर कर रहे हैं, क्योंकि देखो बी अभी समझ में आएगा बी ट्री में क्या होता है, सभी में कीज़ यूज़ होती हैं, मतलब पूरे के पूरे जो हम बी ट्री बनाते हैं उसमें हर एक की डिस्टिंक्ट होती है। तो हमारा सबका सम आ जाएगा 624। वो वही रही बात बी प्लस ट्री की, याद होगा तुम्हें जब मैंने बी प्लस ट्री पढ़ाया था, तो मैं ऊपर ऊपर जो ले रहा था वो डुप्लीकेट ले रहा था, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी लीफ में। यानी ये लीफ ही जो है, लीफ में सारी की सारी कीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो 500 कीज़ है ये लास्ट में, ये असल में बी प्लस ट्री की मैक्सिमम कीज़ है, बाकी ऊपर रिपीट होंगी। इसलिए क्या है, वो स्ट्रक्चर याद दिमाग में रखना, ठीक है। अब मैक्सिमम देख ले, मिनिमम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेवल दे रखा है 1 से लेकर 4 तक। अब थोड़ा लॉजिक लगाना, क्योंकि तुम्हें बताया क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर 2 होंगे, जो कि वैलिड भी है। लेट्स से क्योंकि तुम्हें ऑर्डर 5 दे रखा है तो पूरा का पूरा बनाएंगे, और इसमें मिनिमम जगह कितनी है, सिर्फ एक ही डाल सकते हैं, डालना तो पड़ेगा क्योंकि रूट की बात है। तो मिनिमम 2 ब्लॉक पॉइंटर, 2 ब्लॉक पॉइंटर हैं, अब दोनों आगे पॉइंट करेंगे। और बाकी में तुम्हें पता है कि रूट के अलावा जो भी होता है उसमें p/2 होते हैं, तो उसके भी अपर वैल्यू होती है, दैट इज 3, क्योंकि p की वैल्यू 5 थी तो 5/2 2.5 होता है, अपर वैल्यू 3 हो गई। तो मिनिमम 3 ब्लॉक पॉइंटर तो होने चाहिए, यानी 2 कीज़ तो होनी चाहिए। क्लियर। तो पहली रो में हमने 1 to 1 क्यों लिखा, समझ में आया कि एक नोड है, ठीक है, 2 ब्लॉक पॉइंटर है, ओके, और एक की है। मगर नेक्स्ट में जाता ही क्या होगा, पहली बात तो कितने नोड थे, कितने ब्लॉक पॉइंटर थे, 2, उतने ही नोड हो जाएंगे, यहाँ पे 2 नोड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझो कि 2 नोड हैं और हर एक नोड जो है 3 ब्लॉक पॉइंटर मिनिमम लेना ही पड़ेगा, ठीक है, वैलिड ट्री होने के लिए। तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक कम जो होगी 3, यानी 3 से एक कम 2 होता है, तो इतने कीज़ हो जाएंगे। अब 3 2 6 यहाँ आ गया। कहानी तुम्हें पता है कि 3 होंगे मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, मतलब हाफ ऑक्यूपेंसी वाले, और 6 इंटू, अच्छा ये चीज़ क्यों कर रहे हैं डाउट है तो एक बार देख लेना भाई, वो वीडियो 19th पार्ट है हमारा DBMS का। और यहाँ एक कम करा, फिर 18 आया लास्ट वाले को, नो नीड टू फाइंड, ठीक है, जरूरत नहीं है, कर सकते हैं फाइंड मगर जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं पूछ रहा, और पूछेगा भी क्यों, काम नहीं आता, क्योंकि सब तो नल को पॉइंट करेंगे। मिनिमम कीज़ आएंगे 18 × 2 कर दिया, हर बार 2 × 2 हो रहा है पहले को छोड़ के, हर बार 3 × 2 हो रहा है पहले को छोड़ के, ठीक है, बता दिया, क्योंकि पहले में अलाउड है 2 मैक्सिमम, मिनिमम मतलब। तो मिनिमम नोड इन बी प्लस ट्री विद ऑर्डर 5 एंड 4 लेवल है, तो इनका सम कर दो, नोड आ जाएगा, दैट इज 27, ठीक है। बी ट्री की अगर मिनिमम कीज़ की बात करें तो इनका सम 53 है, और बी प्लस ट्री में तो आखिरी वाले चलता है। अब तुम्हें जल्दी समझ में आ रहा होगा। अगला देखो, सिमिलर वे में एक और क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एजम्पशन अलग ले रहे हैं, जैसे कि तुम हैबिचुअल ना हो जाओ पिछले वाले की तरह, ठीक है। तो हाउ मेनी मिनिमम मैक्सिमम की नोड इन बी प्लस ट्री विद ऑर्डर 5 है, लेवल 4 है, मगर यहाँ अज्यूम अलग करना है ऑर्डर। अब यहाँ ऑर्डर क्या दे रखा है, कीज़ का दे रखा है कि बिटवीन 1 to 2p कीज़ फॉर रूट, रूट में 1 से लेकर 2p कीज़ तक आ सकती हैं, और बिटवीन p to 2p कीज़ फॉर अदर नोड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम जब पूछा जाएगा तो इस साइड लेना है, मिनिमम पूछा जाएगा तो लेफ्ट साइड लेना है। अब देखते हैं, पहले हम मैक्सिमम देख लेते हैं। क्वेश्चन में समझ में आया कि एकदम ऑर्डर भी ही चेंज कर दिया। ऑर्डर भी चेंज करने से क्या होगा, पिक्चर क्लियर है तो आंसर आ रहा है। लेवल लिखे 1 से लेकर 4 तक, रूट से लीफ तक। अब पहले पार्ट में क्या होगा, मैक्सिमम नोड पहले में तो एक ही नोड होती है, और ऑर्डर पी जो है वो 2p मैक्सिमम है, इसलिए 5 to 10, तो 1 से लेकर 10 तक कीज़ आएंगी। समझना भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर पी जो करा गया है, उसको ध्यान से समझना कि 1 से लेकर 10 तक तो कीज़ आ गई, यानी 11 क्या होंगे, ब्लॉक पॉइंटर होंगे, एक नोड है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, हर हर ब्लॉक पॉइंटर क्या है, एक नोड को टच कराएगा, इसका मतलब 11 नोड्स हो गए, और ब्लॉक पॉइंटर फिर से 11 है, और मैक्सिमम कीज़ तो 10 है ही, तो उसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 11 नोड्स है ना हमारे पास। अब नेक्स्ट में 121 नोड्स हैं, तो 121 कॉन्स्टेंट है, और जितने ब्लॉक पॉइंटर हो सकते हैं मैक्सिमम, जितनी कीज़ हो सकती है वो लिखेंगे। ऐसे ही लीफ में भी जाएंगे, 1331, लास्ट इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम कीज़ 1331 × 10 कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम 2p बोला गया, तो 2p यानी 5 × 2 दैट इज 10। तो मैक्सिमम नोड इन बी प्लस ट्री विद ऑर्डर p5 और लेवल 4 है, इस पर्टिकुलर एजम्पशन में हमारा आंसर आ रहा है 1464। ये मैक्सिमम नोड कैसा है, इन सबका सम करके मैक्सिमम कीज़ पूछे जाएगा बी ट्री में, तो इन सबका सम कर देंगे। तो इन सबका सम क्या होगा, 10 कॉमन है ना सब में, इसमें ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सिंपल है, 10 को कॉमन निकाल के प्लस करोगे तो ये इन्हीं का सम आएगा, है ना। और मैक्सिमम की इन बी प्लस ट्री तो 13310, ये आ गया, बी प्लस ट्री में आखिरी वाला ही होता है, लीफ में सब कुछ डिस्टिंक्ट प्रेजेंट होता है। मिनिमम का क्या चक्कर है, मिनिमम बोला गया कि 1 से लेके p 1 होगा मिनिमम रूट में की, तो एक की मिनिमम रूट में यानी 2 ब्लॉक पॉइंटर, तो एक की 2 ब्लॉक पॉइंटर एक नोड, और बाकी में क्या है, p to 2p बोला था ना, तो मिनिमम p कीज़ होनी चाहिए, यानी 5 कीज़ तो होनी चाहिए,
तो बाकी में 5 की हो गई, यानी पहले तो मिनिमम ब्लॉक पॉइंटर जो है यहाँ पे नोड आ गए, क्योंकि 2 नोड दिख रहे हैं ना, तो मिनिमम 1 की मिनिमम पी कीज़ दैट इज़ 5 कीज़। क्लियर? तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि कीज़ 5 है तो एक ज़्यादा हमारा ब्लॉक पॉइंटर होगा। यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दें 5 को। नेक्स्ट में देखेंगे तो पहले 2 इंटू 6 जो है 12 नोड आ गए, और 12 नोड है और 6 जो है वो ब्लॉक पॉइंटर है, 5 जो है वो कीज़ है। सिमिलर वे में 72 आखिरी स्टेज, यानी ये लीफ आ गया 72, इसको निकालने की जरूरत नहीं, 70 इंटू 5 कर दिया मिनिमम कीज़ के लिए। सबका सम करा 87 431, मैक्सिमम नोड 87 आ गए, बी ट्री के लिए 431 आया, और बी प्लस ट्री के लिए तो 72 इंटू 5, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो 36 इंटू 10 है ना। ठीक है, फिर ये हमारा हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बल्क लोडिंग बी प्लस ट्री। बल्क लोडिंग क्या होता है कि मान लो तुम्हें पहले से ही कीज़ दे रखी हैं, ठीक है, तो हमें बी प्लस ट्री बनाना है बॉटम अप अप्रोच से, यानी रूट से हम हमेशा बनाया करते थे, हमने देखा था जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। अगर अब लीफ टू रूट डिज़ाइन है, ठीक है, तो क्या तरीका होता है, डिज़ाइन लीफ नोड, पहले हम लीफ नोड को डिज़ाइन करते हैं, उल्टा चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट जितनी भी कीज़ हैं इनटू लीफ नोड, ठीक है, और रिजल्ट क्या हुआ, नंबर ऑफ लीफ नोड्स, कितनी लीफ नोड होंगी वो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बेसिस पे क्या है कि डिज़ाइन इंटरनल नोड, अब एक्स अगर नोड्स हैं तो उसका मतलब एक लेवल है एल लेवल में, तो एक्स ब्लॉक ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे लेवल एन माइनस। यही तुम करते हैं, मान लो ऊपर, अभी भी मैं तुम्हें यही बता रहा था कि अगर सिर्फ 2 ब्लॉक पॉइंटर हैं ऊपर, और नेक्स्ट लेवल में क्या हो जाएंगे, वो उतने नोड्स हो जाएंगे, है ना। अगर यहाँ उल्टा चल रहे हैं, समझना, अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा कि यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एन कीज़ है, ठीक है, लेवल एल है, ये आखिरी लेवल है, मान लो ये लीफ है, तो एन कीज़ है, तो कितने नोड्स होंगे वो हम हिसाब से बैठा देंगे, ठीक है, एक्स नोड्स हो गए, तो ऊपर जो आएगा वो एक्स ब्लॉक पॉइंटर्स आने चाहिए, क्योंकि एक्स ब्लॉक पॉइंटर ही तो आगे जाके एक्स नोड्स को पॉइंट करेंगे, है ना। तो एल माइनस वन लेवल में जितने नोड नीचे हैं उतने ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे, यहाँ एम नोड है तो ऊपर एम ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे, ऐसे करके रूट में आखिर जाके एक बचेगा। ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल एल माइनस वन, ये भी हमें समझ में आ जाएगा जब हम इंटरनल नोड्स की बात करेंगे। यहाँ मैंने अंडरलाइन की को कर रखा है और ब्लॉक पॉइंटर को कर रखा है, यानी जब हम लीफ नोड की डिज़ाइन करते हैं तो हम कीज़ की हेल्प से करते हैं, और बाकी इंटरनल नोड के लिए ब्लॉक पॉइंटर की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन देखो तुरंत क्लियर होगा। तो कंस्ट्रक्ट बल्क लोडिंग बी प्लस ट्री फॉर कीज 1 से लेकर 25 तक दे रखा है, जिसका ऑर्डर पी 5, क्योंकि ये नहीं दोगे तो भाई हमें पता कैसे चलेगा कितने भरने हैं ना, तो मैक्सिमम पॉइंटर्स हमें ऑर्डर 5 दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन पूछे कितने मिनिमम लेवल होंगे, कंस्ट्रक्ट करके देखो अभी तुम्हें जो मैं दिखा रहा हूँ ये बना के दिखा रहा हूँ, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा, टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। अगर तुम्हें जस्ट एक एक्सप्लेनेशन, एक तरीके से तुम्हें समझ में अंडरस्टैंडिंग आए, ठीक है, इसके लिए बनाना पड़ रहा है। एक बार समझ गए तो तुम हवा में भी कर सकते हो। हाउ मैनी मिनिमम लेवल पूछा है, 1 से लेकर 25 तक है। तुम देखो ये कैलकुलेशन से काफ़ी है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें समझ में आ जाए इसलिए बना रहे हैं कि 25 1 से लेकर 25 तक है, कीज़ हैं ये। अब ऑर्डर पी 5 है पॉइंटर्स के लिए, तो 4 होगा कीज़ के लिए, तुमने 4 से डिवाइड करा और अपर वैल्यू ली। ये अपर वैल्यू लेना जरूरी है भाई, क्योंकि हाउ मैनी मिनिमम लेवल बोला। अच्छा तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताई नहीं कि मिनिमम लेवल बोला यानी कम से कम लेवल में काम हो जाए, और कम से कम लेवल यानी अच्छी आयु कॉस्ट, ये तो भाई ये तो अच्छी बात होने जा रही है। मिनिमम लेवल का मतलब है कि मैक्सिमम कीज़ एक नोड के अंदर घुसी होनी चाहिए, तभी तो कम से कम लेवल होंगे। क्लियर, यानी मैक्सिमम जो है 4 कीज़ पर नोड होगी, 5 अगर ब्लॉक पॉइंटर का है ना, ऑर्डर पी 5 है तो मैक्सिमम 4 कीज़ होंगी, एक कम होगी, और 5 ब्लॉक पॉइंटर तो है हर नोड में, तो ये मैक्सिमम लेके चलेंगे हर जगह, तो इसलिए हम 25/4 कर रहे हैं, 7 ला रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि अपर वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, 7 क्यों ला रहे हैं, 6 से क्यों नहीं काम चला। देखो तुम्हें पता है कि एक नोड में 4 कीज़ मैक्सिमम जा सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगी, और बी प्लस ट्री तो तुम्हें पता ही ऐसे करके आखिरी में ब्लॉक पॉइंट होता है, अगले को पॉइंट करता है, तो 1 से 4, 5 से 8, 9 से 12, 13 से 16, 17 से 20, हम क्या कर रहे हैं 16 के बाद 17 आता है ना, उसके बाद 4 जोड़ दे रहे हैं उसमें, क्योंकि 4 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, 17 से 20। अब यहाँ देखो अभी समझना कि हमने 6 में क्यों नहीं करा, 17 से 20 मैक्सिमम चले गए, 21 से 23 और 24 25, ये चीज़ अगर तुम समझ में आ गई, 21 देखो 17 18 19 20, यहाँ 4 हो गए, 21 22 23, यहाँ तो 3 ही हुए, तो चौथा 24 भी यहाँ आ सकता था मगर डाला नहीं, यहाँ 3 ही कीज़ रहने दी, क्योंकि आखिरी में जाके बचेगा एक 1 बचेगा, और 1 को हम नहीं डाल सकते, भाई ध्यान रखना, क्योंकि फिर ये, क्योंकि तुम्हें पता है मिनिमम हाफ ऑक्यूपेंसी तो होनी चाहिए, है ना। मिनिमम हाफ ऑक्यूपेंसी मतलब कि यहाँ पे टोटल जैसे 5 अगर ऑर्डर है तो 5 को 2 से डिवाइड करो कितना होता है 2.5, उसका अपर वैल्यू होगा 3, यानी 3 ब्लॉक पॉइंटर और 2 कीज़ मिनिमम होने ही चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर, तो इसलिए हम अपर वैल्यू ले रहे हैं कि पहली बात तो जगह बचेगी नहीं अगर लोअर वैल्यू, क्योंकि 25/4 कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग, यानी लोअर वैल्यू 6 होगी, तो यहीं पे कैसे भर पाएंगे, है ना, एक्स्ट्रा तो चाहिए होंगे, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए और किस तरह से करना है कि 3 की यहाँ रहे, क्योंकि यहाँ 4 की आ सकती थी मगर फिर भी 3 रखी कि मेंटेन रहे, ठीक है, जो हमें बोला गया कि हाफ ऑक्यूपेंसी रहनी चाहिए नोड में वो मेंटेन रहे। तो अगर यहाँ पे 7 तुम्हें दिख गए नोड्स, तो ऊपर 7 ब्लॉक पॉइंटर होने चाहिए, यही बताया मैंने जब डिज़ाइन करते हैं 7 ब्लॉक पॉइंटर होने चाहिए, तो उसके लिए हम कितने नोड्स बनाएंगे, 7/5 का अपर वैल्यू दैट इज 2 नोड्स, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 2 नोड्स, तो 2 नोड्स बना दिए। अब 2 नोड्स में भी किस तरह से रख रहे हैं, अभी वैल्यू डाली नहीं है मैंने, ठीक है, मान के चलो डब्बा खाली है, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कि यहाँ ऊपर जाएंगे, 2 नोड्स में रखा, फिर ऊपर गए तो अब 2 नोड्स
2 ब्लॉक पॉइंटर कब होंगे, जब एक नोड होगा, यानी रूट तक पहुँच गए। तो लीफ हमने अलग करा, इंटरनल नोड हमने अलग करा, ठीक है। अब वैल्यू कैसे डली है तुम्हें याद होगा, अगर हमने लेफ्ट बाइसिंग जब तुम्हें बताया था, मैंने क्या बोला लेफ्ट बाइसिंग में क्या होता है कि जो हर नोड में लास्ट वाला जो होता है ना वही आता है, 4 8 12 आखिरी को छोड़ के, है ना। 16 यहाँ से आया, 20 23 आखिरी को छोड़ दिया। अगर राइट बाइसिंग होता तो 5 लोअर वैल्यूज आती है ना पहले को छोड़ के। ये सब हम बता चुके हैं जब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 3 लेवल मिनिमम हो गए, यही बोल रहे हैं हाउ मेनी मिनिमम लेवल कितने होंगे, समझ में आता है क्वेश्चन। मैक्सिमम लेवल की बात कर लेते हैं। तो देखो मैक्सिमम लेवल के लिए तुम्हें मिनिमम कीज़ पर नोड रखनी पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम कीज़ होनी चाहिए हर नोड में, मिनिमम p/2, है ना, दैट इज 3 पॉइंटर पर नोड, 3 पॉइंटर और 2 कीज़ होने चाहिए, ठीक है भाई, समझ गए। तो एक चीज़ समझ में आती है कि ऊपर जो थी वो कितनी थी, 5 पॉइंटर चाहिए थे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 5 हो सकता है मगर मिनिमम 3 होगा, तो उसके बेसिस पे ही काम होगा। तो हमने क्या करा, 3 पॉइंटर और क्योंकि लीफ में देख रहे हैं ना 2 कीज़ होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 ऐसे करके हमने टोटल 12 बना दी। ये 12 कैसे बनाए, 25/2 करा तो 24 पॉइंट समथिंग आता है, सॉरी 24 पे 12 आता है, तो हमने लोअर वैल्यू ले ली। अब तुम बोलोगे भाई वाह क्या दोगलापन है, ऊपर अपर वैल्यू लेनी, ऊपर सील वैल्यू लेनी चाहिए, फ्लोर वैल्यू क्यों, अब सामने आएगा क्यों। देखो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमने डाला, ठीक है। 19 20 21 22, 11 पे 21 22 और 12 पे 23 24 25। तुम एक बात बताओ कि हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं यानी हाफ ऑक्यूपेंसी रख रहे हैं, समझ में आया। अगर तुम इसमें अपर वैल्यू ले लेते तो 13 हो जाता, मानते हो इस बात को, है ना, क्योंकि 12 पॉइंट समथिंग होता है, 25 12.5 होता है ना, तो 13 हो जाता अपर वैल्यू। तो एक अलग से बनाना पड़ता जिसमें सिर्फ एक ही की आती और 2 नोड होती। भाई ये तो भाई रूट का काम है, तुम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो, और पॉसिबल ही नहीं हाफ ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। तो हाफ ऑक्यूपेंसी की कंस्ट्रेंट को इनवैलिड ना कर दी, इसलिए हम यहीं पे डाल देते हैं। तुम्हें पता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कितने कीज डल सकती हैं, 4 कीज डल सकती हैं, है ना, तो तीसरी भी डाल दी तो क्या दिक्कत है, मगर एक अलग से बना के डाली तब दिक्कत हो जाएगी, तब हमारे पास इतनी जगह नहीं है। क्योंकि अगर तुमने 2 भी डाल के देख ली तो काम खराब हो गया, या तो यहाँ पे कम पड़ जाएगा या वहाँ ज़्यादा, वहाँ कम यहाँ ज़्यादा, इसलिए इतने में ही काम होगा। तो यानी यहाँ से 12 नोड आ गए तो 12 ब्लॉक पॉइंटर ऊपर होने चाहिए, 3 से डिवाइड करा, लोअर वैल्यू 4 नोड। तो एक चीज़ समझ में आ रही होगी तुम्हें कि जब भी हम तुम्हें मिनिमम लेवल पूछते हैं तो मैक्सिमम कीज़ निकालने के चक्कर में, मैक्सिमम कीज़ पर नोड निकालने के चक्कर में हमेशा अपर वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पे नोड निकालने के चक्कर में हमेशा लोअर वैल्यू लेते हैं जब मैक्सिमम लेवल या फिर मिनिमम कीज़ पर नोड पूछा हो, है ना। तो 12/3 4 आ गया, 4 ब्लॉक पॉइंटर होने चाहिए, और ये तो एक में हो जाएगा 4/3, है ना। तो इसका मतलब हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है, और ये आंसर जो है लेवल 3 ही रहेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा। कंस्ट्रेंट्स ही कुछ ऐसे हैं कि लेवल बढ़ नहीं रहा। अगर ये तो तुम्हें अभी बताया हमने करके, अगर क्वेश्चन अगर बड़ा आएगा तो हम हर बार थोड़ी डायग्राम बनाएंगे, तो वो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कीज यूज फॉर इंडेक्सिंग है 20,000, ठीक है। ऑर्डर पी जो है 20 है, मैक्सिमम पॉइंटर पर नोड, ये लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मिनिमम लेवल या मिनिमम नोड्स, अब नोड भी पूछ लिए और बी प्लस ट्री। तो ये तो हम क्या करेंगे, अपना वही है बल्क लोडिंग का काम है, लीव टू नोड काम होगा, तो सबसे नीचे 20,000 ले लेंगे, 20,000 कीज़ हैं। और क्या पूछा गया, मिनिमम लेवल यानी फॉर मिनिमम लेवल हमें लेवल कम से कम रखना है, यानी कीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तो कम में हो जाएगा। तो मैक्सिमम कीज़ हमारी 19 होगी, क्योंकि ऑर्डर पी 20 जो है वो पॉइंटर का है ना, तो 19 यानी एक कम कीज़ होंगी, एंड मैक्सिमम पॉइंटर तो 20 है ही। तो 20,000 कीज़ है, उसको 19 से डिवाइड करा, क्यों, क्योंकि की हमारे पास 19 है। तो ये थोड़ा ध्यान से समझना कि की 19 है इसलिए हमने उसको 19 से डिवाइड करा। अगले में 20 से डिवाइड हो रहा है लीफ में, क्योंकि लीफ में की के बेसिस पे चेक करता है ना, बाकी में ब्लॉक पॉइंटर के बेसिस पे। तो 19 से हमने डिवाइड करा, आंसर है 1053, अपर वैल्यू ली है, क्यों बता रखा है। अगले ऊपर गए 1053, इतने ब्लॉक पॉइंटर होने चाहिए, उसको हम 20 से डिवाइड करा, क्योंकि अब बात आ रही है किसकी, पॉइंटर्स की। तो टोटल पॉइंटर्स 20 है, क्योंकि 19 हमारे पास कीज़ हैं और 20 हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर है। तो ब्लॉक पॉइंटर के लिए हम 53 नोट्स, ऊपर जाके 53 ब्लॉक पॉइंटर, 20 से डिवाइड 3 नोट्स, और 3 नोट्स के लिए तो ऊपर, 3 ब्लॉक पॉइंटर के लिए तो ऊपर 1 नोड में ही काम हो जाएगा। तो इतना समझ में आया कि 1 2 3 4 4 लेवल मिनिमम बनेंगे, और टोटल जो 1 3 इन सबको ऐड कर दोगे ना तो 1110 मिनिमम नोट्स बनेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा था, मिनिमम लेवल और मिनिमम नोट्स। अब मैक्सिमम देखते हैं। तो तुम्हें बता रखा है कि मैक्सिमम जो होगा LVL लेवल लिखा है, मैक्सिमम लेवल के लिए मिनिमम कीज़ पर नोट पता होनी चाहिए, है ना। तो मिनिमम कीज़ क्या हो जाएंगी, अगर ऑर्डर पी है तो p/2 होगा, हाफ ऑक्यूपेंसी है, तो 10 पॉइंटर और 9 कीज़। तो आखिरी वाले में तो 9 से डिवाइड करेंगे, तुम्हें बताया हुआ क्यों, क्योंकि कीज़ जितनी है उससे, बाकी में 10 से डिवाइड करेंगे पॉइंटर जितने, ठीक है। 10 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास 1 नोड ना बचे, 2 ब्लॉक पॉइंटर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और इन सबका सम 2 4 6 9 मैक्सिमम नोड्स हैं, लीफ है, इंटरनल नोड है, मैक्सिमम हमारे पास 5 लेवल आ गए, ठीक है। यहाँ बस ध्यान रखना, यहाँ पे फ्लोर वैल्यू लेनी है, बताया हुआ है क्यों, क्लियर होता है। वरना तुम्हें एक रफ आइडिया दे दिया डायग्राम बना के, ऐसे करते तो फिर कंफ्यूज रहते कि हुआ क्यों। अब तुम्हें क्लियर हो गया कि डायग्राम भी देख ही लिया तुम्हें। तो हमने अभी तक क्या क्या करा, पहले तो क्वेश्चन अगर आता है कि बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर पूछा जाता है तब हम निकाल पाएंगे। अगर लीफ नोड गिवन है, इफ लेवल गिवन टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमम कीज़ ऑफ बी प्लस ट्री, अगर लेवल दे रखे हैं तुम्हें तो हम क्या करेंगे, टॉप डाउन रूट टू लीफ अप्रोच लगा देंगे, ये वाला क्वेश्चन भी करा है। और नंबर ऑफ कीज़ दे रखे हैं तो बॉटम अप लगा देंगे। लेवल दे रखे होते क्योंकि तुम शुरू वाले क्वेश्चन में लेवल दे रखे थे, लेवल 4 है ना, तो तुम मैक्सिमम मिनिमम बता पा रहे थे, याद है। अब यहाँ पे कीज़ दे रखी है, इन क्वेश्चन में कीज़ दे रखी है और मिनिमम मैक्सिमम बताने बी प्लस ट्री में, तो हम बॉटम अप या बल्क लोडिंग अप्रोच लगा देंगे, ठीक है। ऐसा बी ट्री में पॉसिबल नहीं है कि अगर नंबर ऑफ कीज़ रखी हैं तो भाई उसमें तो टॉप डाउन ही लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि बी प्लस ट्री में क्या होगा, सारे डिस्टिंक्ट होंगे, यानी नंबर ऑफ कीज़ अगर तुम्हें पता है तो तुम बता पाओगे कितने नोड होंगे, है ना। ऑर्डर पता है, कीज़ पता है, तो तुम बता दोगे कि भाई कितने नोड होंगे आखिरी में।
तो आखिरी से फिर पता चलता जाएगा, मगर इसमें बी ट्रीज़ में पता नहीं चलता। ये बी ट्रीज़ में कोई कंपल्सन तो है नहीं कि सारे डिस्टिंक्ट कीज़ आनी चाहिए लीफ नोड पे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे टॉप डाउन ही लगती है अप्रोच, ये बल्कि लोडिंग से बी प्लस ट्री में लगती है। तो क्लियर हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलो।